अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 4 मई सन 2025 और दिन है इतवार का। आउट पास के हवाले से, ओमान वर्किंग वीज़ा के हवाले से ऑलरेडी वीडियोस जो हैं वो आपके साथ शेयर कर चुके हैं, लेकिन एक बहुत ही अहम सवाल है कुछ दोस्तों का जो वीडियो पर अक्सर देखा गया है कि अगर हम ओमान के अंदर विज़िट वीज़ा पर मौजूद हैं या फिर जो भी एक्सप्रेस वीज़ा पर आए थे और हमको जो है वो इस वक्त हमारा वीज़ा एक्सपायर हुए काफ़ी महीने यानी साल आप उसको कह सकते हैं कि हो चुके हैं, तो हमारे लिए जो है वो क्या तरीक़ाकार होगा? क्या हम ओमान के अंदर वीज़ा लगवा सकते हैं या फिर हमें आउट पास पर अपने मुल्क वापस जाना पड़ेगा और इसका क्या तरीक़ाकार होगा? तो इसी हवाले से आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी। बाकी मज़ीद मालूमात आप जो है वो सनद ऑफ़िस से भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मुस्तनद ज़राए जो है वो मालूमात का, और वो भी आप सनद ऑफ़िस जाकर रब्ता करेंगे तो मज़ीद मालूमात भी आप हासिल जो है वो कर सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहली चीज़ है वो है जी, जो भी दोस्त इस वक्त ओमान के अंदर मौजूद हैं वो विज़िट वीज़ा के ऊपर मौजूद हैं, यानी विज़िट वीज़ा पर आए थे या फिर जो एक्सप्रेस वीज़ा है, आप उसको जितने भी वीज़े वर्किंग वीज़ा के अलावा शॉर्ट वीज़ा को छोड़कर, फैमिली जो आने को छोड़कर, बाकी जो भी वीज़े हैं, टूरिस्ट है या विज़िट है, अगर इस पर आप ओमान में आए थे और इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपना वीज़ा एक्सपायर कर चुके हैं, एक्सपायर हो चुका है, तो आप जो है वो अपने मुल्क जा सकते हैं बिना फ़ाइन पे किए हुए। और अगर आप बिना फ़ाइन पे किए हुए अपने मुल्क जाएंगे तो आप दोबारा ओमान के अंदर वर्क वीज़ा लेकर या फिर विज़िट वीज़ा लेकर आप वापस ओमान के अंदर नहीं आ सकेंगे। बाकी रही बात उन दोस्तों की जो विज़िट वीज़ा पर मौजूद हैं, और ये सवाल अक्सर देखा गया है वीडियो के ऊपर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ चैनल पर कि क्या हम ओमान के अंदर रह कर अपना जो फ़ाइन है विज़िट वीज़ा का, मैं विज़िट वीज़ा की बात कर रहा हूँ, विज़िट वीज़ा का फ़ाइन पे करके हम ओमान के अंदर रह कर अपना जो वीज़ा है, वर्क वीज़ा जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी इसके हवाले से चैनल पर भी वीडियो मौजूद है कि ओमान की तरफ से कहा गया है कि जो कोई भी ओमान के अंदर विज़िट वीज़ा पर मौजूद है उसको अगर वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करना है तो लाजमी उसको ओमान से आउट होना पड़ेगा और तब ही वो वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप विज़िट वीज़ा पर मौजूद हैं तो लाजमी आपको अपनी कंट्री वापस जाना पड़ेगा या फिर आपको ओमान से आउट होना पड़ेगा, तो तब आप जो है वो ओमान का वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। फ़िल वक्त के लिए ओमान का जो वर्क वीज़ा है पाकिस्तानियों के लिए वो बंद है, बांग्लादेशी दोस्तों के लिए भी नॉर्मल वीज़े बंद हैं, बाकी इंडियन दोस्तों के जो वीज़े हैं वो इस वक्त खुले हैं। तो आप अगर ओमान के अंदर मौजूद हैं, आप चाहे वर्क वीज़ा पर हैं, आपका एक्सपायर हो चुका है वीज़ा और आप उसे रीन्यू करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो है वो आप आसानी से उसको रीन्यू करवा सकेंगे। अगर आप ओमान को जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर छोड़ कर जाना चाहते हैं तो आप बिना फ़ाइन पे किए ही ओमान को छोड़ कर जा सकते हैं, आपको कोई जो है वो फ़ाइन पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप दोबारा ओमान के अंदर एंट्री नहीं कर सकेंगे कानूनी तौर पर। बाकी मज़ीद मालूमात आप सनद ऑफ़िस से हासिल कर सकते हैं या फिर आप वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जो उसकी रिप्लाई है वो भी दी जाएगी। तो अपना भी ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच है उनका लाजमी ख्याल रखिएगा। बाकी जैसे ही ओमान वर्क वीज़ा के हवाले से कोई अपडेट आती है इंशाल्लाह आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। और एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन है जो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल आपके साथ शेयर करेंगे, जो 29 और 30 अप्रैल को जो एक चक्कर चला था वीज़ों का कि ये फ़लाँ वीज़ा निकल गया है, फ़लाँ वीज़ा निकल गया है, तो इसकी हकीकत भी आपके साथ जो शेयर करेंगे कि वो असल में चक्कर क्या चला था। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।